नमस्कार दोस्तों। आज जैसे जैसे बुजुर्गों की वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की बातें सामने आ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीनेशन से डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है वैक्सीन से कुछ हो जाएगा उन्हें, जो कि बिल्कुल गलत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की वैक्सीनेशन कितनी सुरक्षित है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, सेकंड वेव में बच्चों को क्या प्रभाव पड़ा है, दूसरे देशों में वैक्सीनेशन कैसे हो रही है, इस कोविड काल में बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए और क्या बच्चों को इस समय वैक्सीन की एक्चुअल में ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोविड-19 महामारी के 18 महीने बीत गए हैं और इस 18 महीने में कुछ देशों ने हाईएस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हासिल किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास 100% सक्सेस रेट का कोई रियलिस्टिक डेटा नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बच्चों का टीकाकरण भी बड़ों की तरह ही सुरक्षित है। दुनिया के अलग अलग देशों में ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं, जहां सभी एज ग्रुप के बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दूसरी ओर दुनिया में ऑलरेडी कई बच्चे वैक्सीन ले भी चुके हैं, जिससे अभी तक बच्चों में कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है। भारत में दूसरी लहर में संक्रमित होकर हॉस्पिटलाइज होने वाले बच्चों में से लगभग 1000 बच्चों में से एक बच्चे का डेथ रेशो देखा गया है, और वो भी तब जब बच्चों में MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम विकसित हो जाए। आपने देखा है कुछ फैमिलीज के बुजुर्ग कोरोना से मर जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मरते हैं, क्योंकि बच्चे शायद सुपर स्प्रेडर नहीं होते हैं। बच्चे जितने छोटे होते हैं, सुपर स्प्रेडर होने की संभावना उतनी ही कम होती है। लेकिन अब एक और नई समस्या सामने आई है, कोरोना का नया म्यूटेशन, जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट। वयस्कों का इतनी स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक डेल्टा प्लस को कंट्रोल में करना मुश्किल हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है। 12 से 15 साल के बच्चों में फाइजर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे इंजेक्शन साइट में दर्द होना, हेडेक होना और थकान जैसा फील करना। अमेरिका, कनाडा और इजराइल के mRNA में 2 और गंभीर बीमारियां देखी गई है, जो है मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस, यानी हार्ट की परत में सूजन आ जाना या हार्ट की मसल में सूजन आ जाना। हालांकि अभी इसकी रिसर्च जारी है और एज वाइज बच्चों को कितना डोज लगेगा इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के ऊपर सेकंड वेव का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हाल ही में भास्कर ओरिजिन ने एक सर्वे किया, जिसमें यह बताया कि बच्चे सेकंड वेव के द्वारा मानसिक रूप से कितने परेशान हुए हैं। लगभग 77% बच्चों को कोरोना नाम सुनकर स्ट्रेस होना शुरू होता है। इसमें 8वीं से लगाकर 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। कोरोना की नेगेटिविटी उन्हें परेशान करती है। 68% बच्चों को सुनते ही खराब लगता है। 10% बच्चे स्ट्रेस में ऑलरेडी हैं और 21% बच्चे अब कोरोना वाली बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स का यह भी कहना था कि उनके बच्चे अननेचुरल बिहेवियर करने लगे हैं। अब परेशानी यह है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल स्क्रीन पे लगे रहना नॉर्मल लगता है, जो उनके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि बच्चे काफ़ी दबाव में हैं, जैसे बाहर उन्हें कोरोना का डर और घर में पेरेंट्स की डांट का डर। तो सवाल ये है कि कैसे बच्चों का जीवन सामान्य हो पाएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल 2 और ट्रायल 3 के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि ड्रग रेगुलेटर की मंजूरी मिलते ही सितंबर तक भारत में बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर इससे पहले फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये बच्चों के लिए एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही जाइडस कैडिला भी अपनी वैक्सीन ज़ाइकोव डी की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका दावा है कि यह वैक्सीन चिल्ड्रंस और एडल्ट्स दोनों को दी जा सकती है। भारत में अब ऐसे 5 सेंटर हैं जिन्हें कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी मिली है। 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों के 3 ग्रुप होंगे। इन ग्रुप में से हर एक में 175 बच्चे होंगे जिन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी। हर एक एज ग्रुप में कम से कम 35 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीनेशन बड़ी उम्र से शुरू होगा, क्योंकि एज के साथ में रिस्क बढ़ते जाता है। इट मीन्स
सितंबर तक बच्चों के लिए 3 से 4 वैक्सीन अवेलेबल होने की संभावना है। अब बात करते हैं दूसरे देशों में कैसे वैक्सीनेशन चल रहा है। जैसे हमने बताया कि mRNA वैक्सीन से हार्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। यह देखते हुए एक्सपर्ट्स टीनेजर्स को देने वाली वैक्सीन के डोज पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि कोविड-19 का रिस्क वैक्सीन के रिस्क से बहुत ज़्यादा है। यूके में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि यूके ने अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस एज ग्रुप में रिस्क बहुत कम होता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं करने का फैसला लिया है। और रियलिटी ये भी है कि सभी देश की गवर्नमेंट्स को सबसे पहले एडल्ट्स की वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों के वैक्सीनेशन पर। अब हम बात करेंगे कि इस कोविड के दौर में आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें। पहली बात तो ये कि काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें सप्लीमेंट देने लगे हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट देने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ने के बजाय उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। कोशिश ये करें कि बच्चों को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स या घर का खाना ही दें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। दूसरी बात ये कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन से इंटरेक्शन लिमिटेड रखने की कोशिश करें। उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करें, जैसे इन हाउस एक्टिविटीज और गेम्स। तीसरी बात, बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस नहीं रहने दें। मानसिक समस्याएं गंभीर हो सकती है, इससे उनकी इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। इसके लिए आप उन्हें योगा और प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें, और अगर हो सके तो आप बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों में कोविड-19 का अक्सर बहुत हल्का असर होता है, लेकिन बच्चे कोरोना ट्रांसफ़र करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका और कनाडा बच्चों का वैक्सीनेशन सिर्फ स्कूल में वापस लौटने का कॉन्फिडेंस देने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि स्कूल्स में वायरस ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बड़े कर्मचारी होते हैं। इसलिए आप ये पता ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके बच्चे के स्कूल के पूरे स्टाफ को वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं। वैसे अभी प्रायोरिटी बड़ों के वैक्सीनेशन पर होनी चाहिए, ना कि बच्चों की, क्योंकि एज के साथ में रिस्क बढ़ता है। सरकार ने हाल ही में बताया है कि भले ही बच्चों को कोविड-19 अभी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन अगर वायरस के बिहेवियर में या इस पेंडेमिक की स्पीड में चेंज होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। भारत में 12 से 18 साल के बच्चे लगभग 13 से 14 करोड़ हैं, जिनके लिए लगभग 25 से 26 करोड़ डोज की ज़रूरत होगी। मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि बच्चों को 26 करोड़ डोज देने से पहले हायर रिस्क एज ग्रुप का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब रही बात बच्चों की वैक्सीन से सेफ्टी की, तो आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे को पहली बार वैक्सीन नहीं लग रही है। जन्म के पहले दिन से बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कई वैक्सीन लग चुकी है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो जैसी वैक्सीन। और ये सब लगने के बाद भी आपका बच्चा आज तक हेल्दी है, सुरक्षित है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। धन्यवाद।